हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप काइंडली इस पॉइंट से सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और अभी तक जो हमने पढ़ा वो चार्ज के बारे में पढ़ा। अब चार्ज के दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, मीन्स जो पुश या पुल क्या है, फोर्स ही है ना। तो या तो रिपेल कर रहा है तो पुश कर रहा है, या अट्रैक्ट कर रहा है तो पुल कर रहा है, यही है। तो इससे इसका जो फोर्स लगता है कि कितना लगता है, इस चीज का कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और मैं हूं आपका फिजिक्स कोच माजिद इकबाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स फन। तो लेट्स बिगिन। इस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम कूलम फोर्स भी बोलेंगे। कूलम साहब ने दिया था इसलिए इसको हम लोग कूलम फोर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। देखो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्या है कि मैं अगर यहां पे एक पॉजिटिव बहुत छुटका सा और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, है ना, दोनों को पास पास में रखा, और ये देखो ये मैं अगर ऐसे ऐसे करके एक इमेजिनरी लाइन बना दे रहा हूं, है ना। तो अगर मैं इसको पकड़ लूं और इसको छोड़ू तो ये वाला इसको इधर धक्का देगा, अरे देगा ना। तो ये क्या हुआ, पुश हुआ, है ना। अगर मैं इसको पकड़ लूं और इसको छोड़ दूं, मैं इसको पकड़ रहा हूं इसको छोड़ दे रहा हूं, तब ये वाला चार्ज इसको किधर धक्का दे रहा होगा, इधर भगा रहा होगा, ये भी पुश है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखो आगे मैं यहां पे पॉजिटिव रख रहा हूं और यहां पे नेगेटिव, और वैसे ही एक डॉटेड लाइन से क्या कर दिया, मैं इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। देखो अब मैं इसको अगर पकड़ लूं और इसको छोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पकड़ा और इसको छोड़ दिया, तब ये वाला, है ना, ये वाला भाग तो नहीं सकता है, लेकिन क्या करेगा, अपना फोर्स तो लगाएगा। ये थोड़ा पास में ही रखा हुआ है, तब इस चार्ज को ये वाला अपनी ओर खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला चार्ज इसको किधर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो कौन सा लाइन में खींचेगा, मैं यहां पे 2-3 लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये, हाँ, है ना। देखो यहां पे 3 तरह का लाइन है, एक ये स्ट्रेट है, एक ये कर्व है, और ये एक नाचते गाते जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 तरह का रास्ता है। आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा रास्ता में चलेगा, 1, 2 या 3, कौन सा पाथ से आएगा, मीन्स किस रास्ते से आएगा। तो सोच लिए, यस, कौन सा रास्ता। सर ये वाला रास्ता तो कहता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, शादी थोड़ी है। अरे इसका शादी थोड़ी है, जो ये क्या, इसको मैं क्या किया हूं, फिक्स किया हूं ना, रिश्ता थोड़ी लगा दिया हूं, है ना। इसको मैं फिक्स कर दिया हूं, इसको मैं फ्री कर दिया हूं, है ना। तो ये ऐसा थोड़ी कि नाचते गाते आएगा, शादी थोड़ी, नागिन डांस करते तो आएगा नहीं। ये आ सकता है, क्या होगा, इस रास्ते से। नहीं सर इस रास्ते से भी नहीं आएगा, इसको भी जल्दी है थोड़ी इसके पास आने की। वो कौन सा रास्ता चूज करेगा, पाथ 1, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अपने को डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन खींच करके ज्वाइन करवा दो, तो वो जो लाइन होगा उसी में सारी चीज काम करेगी। देखो यहां पर क्या है, यहां पर पुल है ना, ये वाला इसको इधर खींचेगा। अगर मैं इसको पकड़ दूं और इसको छोड़ दूं तो ये वाला चार्ज को किधर खींचेगा, इधर खींचेगा। अरे मैं इसको फिक्स कर दूं और इसको फ्री कर दूं अभी, है ना, इसको मैं क्या किया, फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और इसको फ्री कर दिया, है ना। तो ये वाला क्या होगा, कि कौन सा रास्ता, 1, 2, 3, कौन सा, यस 1, और ऐसे ऐसे जाएगा ना।
ऐसा थोड़ी 1 2 या 3 में जाएगा, ये भी अनविनांस करते नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी उससे जल्दी मिलने की जरूरत है, मतलब मन है, ठीक है ना। तो पाथ 1 में ही जाएगा, और कैसा जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ में जाएगा, मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अभी देखो ये पुश या पुल क्या है, पुश और पुल क्या है, अरे पुश एंड पुल ही तो बनाता है फोर्स, अरे यही तो बल बनाता है ना। तो अब पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला जो पुश पुल वगैरह जो भी स्टेप है, और ये जो हम लोग फोर्स का, इस फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, है ना, ये कहां पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां ये वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे पॉइंट चार्ज की बात हो रही होगी, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज, आई थिंक कैमरा के लेंस में फिर से मच्छर बैठ रहा है, मैं भगा लेता हूं, नहीं तो लास्ट लेक्चर की तरह हो जाएगा। चलो ठीक है, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जिसका डायमेंशन, क्या बोलूं मैं, डायमेंशन 0 हो। डायमेंशन 0 मतलब उसका शेप साइज जो भी हो एकदम छोटा, बिल्कुल ही छोटा हो, जो एज ए पॉइंट काम कर रहा हो, एज ए पॉइंट। और वो पॉइंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ध्यान दीजिएगा ये स्फेरिकल है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये डायमेंशन 0 कैसे होता है ना, देखो अगर मैं ये एक छोटा सा चार्ज रख दिया, दूसरा यहां पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया, ये वाला डिस्टेंस में मान लिया, ये वाला डिस्टेंस में मान लिया कितना, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका जो डायमीटर होगा, स्फेयर का डायमीटर होता है ना, डायमीटर किसे कहते हैं सर, ऐसे ऐसे ऐसे, ओ सॉरी डायगोनल, डायगोनल बोलेंगे क्या, नहीं सर डायमीटर बोलोगे आप, है ना। इसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। देखो इसको इससे मैं कंपेयर करूं तो ये वाला बहुत छोटा हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, इसका सेंटर से सेंटर की दूरी, यही चीज है ना, कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो कंपेयर टू दिस वन इज जस्ट लाइक ए पॉइंट, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज, है ना। अब चार्ज की बात आई तो इसका चार्ज बहुत ही छोटा होगा, क्या बोला मैं, इसका चार्ज बहुत ही छोटा होगा, मींस कितना छोटा होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल में होगा। अच्छा माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -6 मीटर के रेंज में होगा, है ना। यहां पे देखो मैं MACRO नहीं लिखा हूं, ठीक है ना, मैं MI लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 10 टू द पावर -6 कूलम, बहुत ही छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो इतनी छोटी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो पॉइंट चार्ज मतलब क्या हुआ, जिसका डायमेंशन 0 हो, जिसका साइज कैसा हो, पॉइंट हो, मतलब स्फेरिकल हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो, वो बहुत ही छोटा, उस चार्ज की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो हम लोग फोर्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहो, कूलम फोर्स कहो, इलेक्ट्रिक फोर्स कहो, सब कुछ एक ही है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज एक ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, आप इसे काइंडली जल्दी से जल्दी उतार लें। तो बच्चों इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ लिख रखा है, क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पॉइंट चार्ज टू अनदर। देखो यहां पे मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, यहां पे मैं दूसरा पॉइंट चार्ज ले रहा हूं। अगर मैं सेंटर से सेंटर की दूरी r लिख रहा हूं, है ना, कहां से, सेंटर से सेंटर की दूरी, इसको मैं Q1, इसको मैं Q2 बोलूं, है ना। देखो ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r है, ठीक है। चार्ज ऑन अनदर एक्ट्स अलोंग द लाइन जोइनिंग, मींस इसी लाइन में काम करना है इस फोर्स को,
या तो आप इधर भी जा सकता है या तो इधर भी जा सकता है ना, लेकिन जो फोर्स काम करेगा वो इसी लाइन में काम करेगा। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इज, जो फोर्स होगा जिसे हम एफ ई कह रहे हैं, है ना, एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड। अच्छा सर इसको समझा दो, थोड़ा समझा देता हूं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा दोनों के बीच का सेपरेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये Q1, Q2 और R इंडिपेंडेंटली डिफाइंड है। अभी देखो ये Q1, ये सर मॉड क्यों लगाए, देखो सपोज करो Q1 इज इक्वल टू -2 कूलम, है ना, और Q2 माइक्रो कूलम कर देता हूं, माइक्रो कूलम, एंड Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम अगर हुआ, है ना, दिस वन इज अ सिंबल ऑफ माइक्रो, है ना। तो अगर मैं Q1 इंटू Q2 करूं, Q1 इंटू Q2 करूं तो ये कितना हो जाना है ना, देखो माइक्रो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6, यही होता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 10 टू द पावर -12, -6 इसका -6 इसका -6 -12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो इतना ही होगा। अभी देखो मैं अगर यहां पे मॉड लगा दूं, इसका मतलब क्या होता है कि सर इसमें मॉड लगा दो, तो कोई भी चीज का मॉड, कोई -2 का भी मॉड कितना होता है 2 ही होता है ना। तो ये मॉड जब बात करूंगा तो मैं ये क्या करूंगा -12। इसका मतलब ये भी हुआ कि मुझे साइन से कोई मतलब नहीं। मैं क्या बोला कि मैं जब बनाते रहूंगा न्यूमेरिकल तो मैं इसका या इसका साइन को कंसिडर नहीं करूंगा, देखूंगा ही नहीं। क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैं बनाते रहूंगा न्यूमेरिकल तो मैं इसका ना ही साइन देखूंगा और ना ही इसका साइन देखूंगा, दोनों को पॉजिटिव लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो देखो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने समझा दिया, मैं इसे साफ कर देता हूं। तो देखो यहां एफ ई इज इक्वल टू इतना हो गया। अब मैं अगर दोनों को मिला देता हूं तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, ये स्मॉल के है ना, ये कैपिटल के नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल के है। सर स्मॉल के क्यों ले रहे हो सर, क्योंकि ये इसी वर्मा में स्मॉल के ही लिखा है ना। के इंटू आप ऐसे याद करने के लिए लिख सकते हो बाई R², कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या नहीं है सर। ये के क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के इज क्या है, के स्मॉल के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कांस्टेंट है ना। और इसकी वैल्यू जो होती है मैं अगर रफली लू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है ना। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो के की वैल्यू है ना, के, तो ये वाला इधर चला जाएगा, इसका क्या होता है न्यूटन है ना, ये इधर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर R² है ना, और Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो ये चीज हो जाएगा। सर एक बात बताओ, क्या ये के है ना या ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, है ना, आपका सवाल हो सकता है ना, क्या ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे। तो आप इसे जल्दी उतार दें, उसके बाद मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा कि F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाई R², है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि डज दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, है ना। जैसे मैं अगर बोलूं, अच्छा इसका ही एक जुड़वा भाई कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R²। दोनों में सिमिलरिटी भी काफी है, डिफरेंस भी काफी है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। डिफरेंस एक ये है कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये क्या है हमेशा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होता है क्या, आपको नीचे में गिराऊंगा छत से तो क्या हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आप ऊपर चले जाओगे। हाँ सर है सर, कब, जब पैरासूट लेकर के चलोगे या तो फिर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चलोगे। मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। अच्छा दोनों फोर्स ही क्या है, सेंट्रल फोर्स है, मींस अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू मास
इसमें और यहाँ पे 2 चार्ज इसमें काम करता है, ठीक है ना। तो चलो वापस आते हैं हम लोग। डज दिस फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम में, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, क्या ये डिपेंड करता है मीडियम पे? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहूं तो क्या ये डिपेंड करता है? 2 मास को रख दिया है ना, तो हवा में जितना है पानी में भी उतना ही होगा क्या? हाँ, सोच करके बताओ। देखो ये जी क्या है? ये जी है यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि ये जी की वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं होगी, है ना। लेकिन यहां पे जो के है ये क्या है? एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? देखो, डिपेंड ऑन मीडियम, इसका आंसर है के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ, एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ेंगे। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, है ना। तो सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। सर इसका यूनिट क्या होता है? देखो एप्सिलॉन को इधर ले जाओ, है ना। के का क्या था? के का यूनिट क्या था? के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, है ना। अब 4 पाई का तो कुछ होता नहीं, तो एप्सिलॉन को इधर ले जाओ। जैसे ही एप्सिलॉन को उधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, ये नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कूलम, है ना, हाँ कूलम स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एप्सिलॉन का होता है, ठीक है ना। अब सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, ठीक है ना। पहले ये बता दो कि ये है क्या एप्सिलॉन? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, परमिटिविटी। देखो ये विलन है ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, जो भी कहो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बोला मैं? मिनिमम होती है, मिनिमम होती है एयर में, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के कहानी में आ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे। अब सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं, पहले आप इसे जल्दी लिख लें, है ना, लिख लिए। चलो मैं साफ कर दे रहा हूं। तो साथ साथ में हम लोग के का भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लेंगे। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। देखो के क्या है? ये कैपिटल स्मॉल के है ना, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, यही चीज हो जाएगा ना। के इज इक्वल टू के ऊपर, हाँ Q2 नीचे आ गया। F इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? हाँ F इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, यही होता है क्या? R इज इक्वल टू क्या होता है? R क्या डिस्टेंस है ना, तो उसका एल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर। अच्छा Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, आपने 10th में पढ़ रखा है। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, है ना। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आई लिखूं ए लिखूं बात बराबर है, ठीक है। कई बुक में आई लिखा हुआ है, कई बुक में ए लिखा हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा लोड नहीं लेने का, है ना। तो क्यू स्क्वायर मतलब क्या मैं लिखू? 80 इंटू 80, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा? देखो m में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, तो m को ऐसे ही लिख देता हूं। l में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक l है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो गया? 3, मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा। t में क्या है कि यहाँ पे 2 है ना, टी स्क्वायर ऊपर जाके चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -2, -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a कितना है यहाँ पे? 2, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो a टू दी पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ k का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखो ये, इसको मैं साफ कर रहा हूं, है ना। अभी देखो
क्या है कि k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू के, है ना। यहाँ पे k की वैल्यू मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट करूंगा, 4 पाई से मल्टीप्लाई करके 1 के नीचे रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 जो लिखा था हमने वही आ जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ 1/4 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? दिस वन इज कांस्टेंट। अरे 4 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं होता है सर, उसको तो देखते ही नहीं है अपने लोग। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इसका डायरेक्ट पूछ रहा हूं इज इक्वल टू के, है ना। और के का अपने को तो पता है, अरे यही तो है ना के का, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? इसी को उलट देते हैं सर, मतलब m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2, है ना। तो ये हो गया मेरा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है। और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप इसे जल्दी उतार लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों वो जो फोर्स में इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज को समझने के लिए मुझे क्या पढ़ना होगा? परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है ना, किसका? परमिटिविटी ऑफ डिवाइडेड बाई, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ पता नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे जो चीज रखाएगा वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऊपर क्या होगा? मीडियम मीन्स जो मीडियम उसका परमिटिविटी क्या करेंगे हम लोग? ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हम लोग क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस हिसाब से परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये वाली वैल्यू, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो गया? इनटू ये चीज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो अगर मैं एयर के लिए फोर्स का वैल्यू लिखने कह रहा हूं, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम जो भी बोलूं, तो उसके लिए अगर मैं बोलूं तो क्या लिखोगे आप? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज सेम होगा, ये चीज सेम होगा, डिफरेंट इसमें होगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कोई मीडियम के लिए लिखना है, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के लिए लिखना है, तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे लिखोगे, है ना। तब आपको क्या लिखना होगा? 1/4 पाई परमिटिविटी, है ना, ऑफ दैट मीडियम, ये एयर का था ना, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इस चीज को मैं रिप्लेस किस चीज से कर सकता हूं? इस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं, तो उसको मैं लिख लेता हूं। क्या लिख दूं मैं? 4 पाई, क्या लिख दूं? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोई भी मीडियम के लिए अगर मुझे परमिटिविटी मीन्स फोर्स लिखना होगा तो मुझे ये वाली चीज लिखनी होगी, और कोई भी मीडियम के लिए, एयर के लिए अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ये वाला यूज करूंगा। देखो और एक चीज समझो, है ना। देखो इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू मिनिमम कहां होता है? एयर में होता है। कहां होता है? एयर हो, वैक्यूम बोलूं या फ्री स्पेस बोलूं, इसमें होता है। और इसकी वैल्यू कितनी मिनिमम होती है? 8.85, है ना, इंटू 10 टू द पावर -12 और इसका यूनिट। यही चीज क्या होता है ना। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम बोलूं तो वो कितना होता है? लगभग 1 होता है। वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1 होता है, और एयर के लिए 1.00058 मीन्स लगभग ये 1 होता है ना। ये एयर के लिए भी होता है और वैक्यूम के लिए भी होता है ना।
है ना, आप इसे जल्दी उतार लें। तो देखो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है एयर के लिए अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू 1 है ना, लगभग 1, ठीक है, 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मैं वाटर के लिए लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 80, है ना, और अगर मैं पेपर के लिए लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो और ये वाला जो टर्म है ना, इसको और एक तरीके से समझा सकता हूं मैं। क्या समझा सकता हूं? देखो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं फोर्स। देखो क्या चीज मैं बोल सकता हूं, देखो मैं क्या लिखा था, ई आर इज इक्वल टू ई बाई ई नॉट, यही लिखा था ना, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यही चीज लिखा था ना। देखो मैं इसको मीडियम कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मीडियम बाई क्या चीज, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स बिटवीन चार्ज इन कोई भी वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन चार्ज इन कोई भी मीडियम, है ना। देखो यहां पे दोनों चीज का लिखा हुआ है, ये है एयर वाला और ये है कोई मीडियम वाला। इसको वैल्यू को रख करके देखते हैं। फोर्स बिटवीन चार्ज इन वैक्यूम, मुझे खेल जो करना है इसी में खेल करना है ना, बाकी सारी चीज तो कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये मैं वैक्यूम वाला लिख रहा हूं तो ये वाला लिखूंगा, वैक्यूम या एयर दोनों के लिए वैलिड है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला लिखूंगा, है ना, क्योंकि वैक्यूम है ना, और सॉरी ये है ना कोई भी मीडियम, इंटू ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी एक चीज देखो कि यहां पर से क्या क्या चीज कट जाना है। देखो अच्छे से देखो, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स इन वैक्यूम है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख दूं, एयर बाई नीचे वाला क्या है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, यही चीज लिख रहा हूं ना, रिलेटिव परमिटिविटी, यही चीज लिख रहा हूं क्या? अच्छा नहीं, इसको अभी नहीं लिखता हूं, ये एयर बाई मीडियम। अभी देखो जब मैं इसको ये करूंगा तो ये दोनों तो डायरेक्ट कट गया, खड़ा खड़ा कट गया, और ये वाला भी कट गया, है ना, बचा ये वाला। अब क्या है, 1 बाई ई आर हो गया, है ना, एप्सिलॉन आर। तो इसको जब मैं पलटूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो एक ये भी डिफिनेशन बन गया, आप चाहे तो इससे समझाएं, है ना, आप ये बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी आर द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं कह सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ क्या चीज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, जो भी करना चाहो, है ना। आप इसे जल्दी उतार लो तो आपको थोड़ा फील आए, इसलिए मैं यहां पे ही लिख दे रहा हूं, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। ये दोनों ही डेफिनेशन एक साथ में लिख दिया, है ना। अब देखो इसको थोड़ा फील लेते हैं, है ना, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि 2 पॉइंट चार्ज था, दोनों के बीच का सेपरेशन आर ही है ना। ये है अभी एयर में, कहां पे है, एयर में, इसकी वैल्यू है Q, इसकी भी वैल्यू कितनी है Q, है ना। दोनों अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यस रिपल्सन होगा। फिलहाल अभी उतने में नहीं जाते हम लोग, ठीक है। मैं इसको एयर में रखा, उसके बाद फिर मैं इसी दोनों चार्ज को, इसी दोनों सेपरेशन वाले चार्ज को और यही वैल्यू वाले चार्ज को मैं उठा करके पानी में रख दिया। क्या में रख दिया, वाटर में, है ना। तो देखो अभी मुझसे बोल रहा है कि अगर इसका फोर्स F इज इक्वल टू आ रहा है कितना, 80 न्यूटन। कितना न्यूटन आ रहा है, 80 न्यूटन। तो बताओ इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। मतलब ये दोनों के चार्ज के बीच में फोर्स आ रहा है 80 न्यूटन। तो बताओ ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू
क्या होगी, ये एफ डैश फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलो ऐसे करते हैं, किया जाए या आप ट्राई कर रहे हो? कर रहे हो, चलो वेरी गुड, कर लो, यस कर लो कर लो कर लो, हाँ कर लो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। तब देखो ये चीज को मैं यहां पे पुट करता हूं, है ना। देखो ये वाटर है ना, मीन्स कोई भी मीडियम, या ये वाली चीज देखो, एयर की वैल्यू एफ एयर बाई एफ वाटर, क्योंकि मीडियम में फिलहाल तो वाटर आ गया ना, इज इक्वल टू मैं क्या यूज कर सकता हूं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं यार, यही यूज कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, सोच लो। ठीक, तो देखो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होता है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले ही मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा हूं, ईआर की वैल्यू कितनी है, 80 है, यही है ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कहने का मतलब ही है कि ऊपर क्या है, एयर का फोर्स है, और नीचे क्या है, कोई भी मीडियम है, तो ये है ना। तो एफ एयर इज इक्वल टू बाई 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ वाटर, मीन्स एयर में जितना फोर्स है उसको 80 से डिवाइड कर देना है, तो एयर में कितना फोर्स है, यही है ना 80, और इससे तो ये कितना हो गया 1 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया कि एफ वाटर, जो फोर्स एट वाटर जो होगा, कि वाटर में जो फोर्स होगा, ओहो सॉरी, जो वाटर में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन, मींस यहाँ पे 80 न्यूटन है और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा, 1 न्यूटन, ठीक है। तो इससे ये मुझे पता चलता है कि ये जो फोर्स है एयर हमेशा बड़ा रहेगा मीडियम में, कोई भी मीडियम रहे, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम रहे, हमेशा उसका जो फोर्स निकलेगा वो एयर वाले मीडियम के फोर्स से हमेशा छोटा होगा। क्यों, वाई, बिकॉज ये पता है कि ये जो मीडियम का जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किस चीज से, एयर से, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और ये कोई भी मीडियम रहा एयर छुड़ा करके तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा एयर में वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, कोई भी मीडियम में, ठीक है। जैसे लाइव एग्जांपल आपको मैं दिखा रखा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस हिसाब से बच्चों हमें ये चीज पता लग गया कि ये जो कूलम्ब फोर्स है ना, ये क्या होता है ना कि एयर के लिए तो ठीक है भाई, कोई पंगा नहीं है, लेकिन एयर छोड़ा करके कोई भी मीडियम में चला जाओ, है ना, तो उसकी जो वैल्यू है ना एयर वाले से हमेशा कम आनी है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कहूं एयर कहूं या वैक्यूम कहूं, यही चीज होता है ना। और ये जो के जिससे ये बना है, ये क्या है, के इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल के ना, वो फोर्स कांस्टेंट वाली बात कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ना के, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ये अभी तक अपने लोग को समझ में आ गया है कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज जिसे कहते हैं जिसका चार्ज की वैल्यू काफी कम हो और उसका डायमेंशन लगभग 0 हो, ठीक है, और वो स्फेरिकल शेप का हो, मीन्स लाइक जस्ट लाइक ए पॉइंट हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कूलम्ब फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा। इसमें क्या था कि ये जो फोर्स होता है ये मीन्स डिपेंड करता है मीडियम पे, है ना। और इस फोर्स का स्टेटमेंट क्या था कि प्रोडक्ट, ये जो फोर्स है वो, ये फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू जो है वो कौन सी है, डिपेंड करती है मीडियम पे, ठीक है ना। Q1 Q2 R ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन K की वैल्यू क्या है, डिपेंड करती है मीडियम पे, ठीक है ना। और वो जो K की वैल्यू है जिसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा की है ना, वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER, कोई भी मीडियम के लिए। अगर मैं एयर के लिए लिख रहा हूं तो ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एयर
ER की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या हो गया 1/4πε0। ठीक है ना, ये चीज देखिए। उसके बाद हम लोग ये चीज देखें कि अगर मैं फोर्स लिख रहा हूं एयर में, है ना, और मुझे कंपेयर करने कह रहा है, मीन्स ऐसे ही मुझे थ्योरेटिकली बताने कह रहा है कि देखो एयर में इतना न्यूटन फोर्स है ना, और देखो यहाँ पे मैं मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में रख दे रहा हूं, एयर में नहीं रख रहा हूं, तो उसकी जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो एयर वाले फोर्स की वैल्यू से कम होगी या ज्यादा होगी, ये चीज कंपेयर करना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि उसका जो फोर्स का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसका जो फोर्स का वैल्यू आएगा जो दूसरे मीडियम में होगा वो हमेशा कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला फोर्स जो एयर में है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हैव ए नाइस डे।